कमरहटी टीएमसी माइनॉरिटी सेल ने दावत इफ्तार के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता की छवि को दर्शाया। आपको बता दें कि 22 मार्च 21वीं रमजानुल मुबारक के अवसर पर कमरहटी टीएमसी माइनॉरिटी सेल ने कमरहटी के फांगरी बगान में दावत इफ्तार का शानदार आयोजन किया। इस दावत इफ्तार की खास बात यह रही कि इस दावत इफ्तार में विभिन्न जाति धर्म के लोगों ने भाग लेकर जहां हिंदू मुस्लिम एकता की संदेश को भारत के कोने कोने तक पहुंचाया, जो हमारे देश भारत की विरासत है, तो वहीं दामादे रसूल हजरत अली करीमुल्लाह की शहादत को याद करते हुए उन्हें शानदार श्रद्धांजलि दी। इस दावत इफ्तार में दमदम के सांसद अध्यापक सौगत राय, पानेटी के विधायक निर्मल घोष, कमरहटी नगर पालिका के अध्यक्ष गोपाल शाह, उपाध्यक्ष तुषार चटर्जी, कमरहटी डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष सोम मित्रा, नॉर्थ 24 परगना टीएमसी हिंदी सेल के अध्यक्ष अमित गुप्ता, एडवोकेट योगी पथिक मजूमदार, पार्षदा अफसाना खातून, पार्षदा रुखसाना खातून, पार्षद मेहदी इमाम, सिकंदर नाज, इम्तियाज आलम, वसीम राजा के अलावा समाज के अन्य वरिष्ठ लोग भी अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिनका भव्य स्वागत टीएमसी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष बबलू अंसारी ने भव्य तरीके से किया। रमजान है, रोजा है। बबलू अंसारी है जो हमारे कमरहटी के माइनॉरिटी सेल का मुखिया है, वो इफ्तार का दावत दिए हैं। उनके पहले उनको पिताजी कालाम अंसारी बरसों तक हमें इफ्तार में बुलाते थे, मैं हर साल आता हूँ। ये ऐसा इफ्तार है, मुसलमान हिंदू सब एक साथ मिलके इफ्तार करते हैं, इससे हमारा इकाई बढ़ता है। और ये कमरहटी की खूबी है कि हम सब लोग एक साथ हैं, आने वाले दिन में भी रहेंगे। यही तो मुख्यमंत्री चाहते हैं, यही हमारा आशा है। दादा, इससे होली के अवसर पर जिस तरह से वातावरण तैयार किया गया था, लेकिन हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों ने एकजुट होकर जिस तरह से इस वातावरण को खत्म किया है, क्या कहेंगे? सब लोग को बधाई दूंगा कि बंगाल में फिरका परस्ती नहीं चलेगा। इफ्तार पार्टी इस जगह का सबसे बड़ा मेरे लिए सुकून है कि मेरा छोटा भाई था, लेकिन मेरा काफी दोस्ती था कलामुद्दीन अंसारी से। क्या उनका भाषण, क्या उनका टकरार, सब मेरे जीवन में, कमरहटी में बहुत से भाई मेरे को मिला, बहुत से सज्जन मिला, वो एक सज्जन था। उस चले जाने के बाद बबलू और उनके परिवार के सब लोग हर साल जैसे ही रमजान का हर 21 दिनों पे मनाता है, हम हर साल आते हैं। अगर कहीं दूसरी जगह चले नहीं गए पार्टी के काम से, मैं आते हैं। और ये एक बेहतरीन, एक सुंदरता है इसमें कि हम सब एक जगह मिलते हैं। हमारे एमपी साहब आए, हम आए, कम्युनिटी के चेयरमैन आए, सभी लोग, हम लोग एक जगह आ गए हैं। इनके एक ही पैगाम है कि भारत के हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई, हम रहे एक जगह और धर्म अपना अपना। लेकिन भारत के सामने अभी कठिनाइयां है। जिन लोगों ने सत्ता में है, सरकार में है, उनका दिलचस्पी एकता में नहीं है, उनका दिलचस्पी केवल लोगों को बांटने में है। यही मेरे को दुख देता है। हमें उम्मीद है, हम जिसको भगवान बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलता है, कोई वही गुरु बोलता है, हम एक दिन तो ऊपर वाला जो भगवान है वो सबको सुमति देंगे और सभी लोग अपने अपने धर्म की हिफाजत करेंगे और सब धर्म के प्रति अपना श्रद्धा प्रकट करेंगे। आज जिस तरह से पूरे देश को विभाजन की राजनीति से घेर रखा है, वही मोहब्बत का ये इफ्तार पार्टी, यहाँ से क्या पैगाम देते হচ্ছে পশ্চিমবাংলায় যে সকলকে নিয়ে আমরা থাকি এবং বিশেষ করে একই কথা বলতে হবে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলছেন যে যার ধর্মটা এমনই, যার যার ধর্ম তার কাছে, নিজ ধর্মকে পালন করি আমরা আর সব ধর্মকে আমরা শ্রদ্ধা করি। তা আজকের যে ইফতার পার্টি, এই যে আমাদের মাইনরিটি সেলের প্রেসিডেন্ট
হ্যাঁ হ্যাঁ বাবলু আনসারি, সে যেটা অ্যারেঞ্জ করেছে, শুধু বাবলু আনসারি নয়, এর আগে কালামদা ছিলেন, কালামদা যে করতেন, যে আমরা সকলেই এখানে এই উৎসবে আমরা আসতাম। তাই উৎসবে আসা মানেই আমরা প্রমাণ করে দিই বাংলায় আমাদের কোনো ভেদাভেদ নেই, সব কিছুই কিন্তু সব জাত পাত ধর্ম মিলিয়ে আমরা এক জায়গায় আছি। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सैनिक हैं और हमारी नेत्री यही सिखाई है, धर्मो जार जार उत्सव सवार। तो उसी के प्यार के पैगाम को लेकर हम लोग सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं और दूसरे तरफ एक सांप्रदायिक शक्ति तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जोड़ने तोड़ने में अंत में जीत हमेशा जोड़ने वाला का होता है। इसका नियत अच्छा होता है, जीत उसी की होती है। क्योंकि देश को मजबूत करना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और जो तोड़ने का काम कर रहे हैं वो देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा भारत एक प्रेममय देश है। यहाँ पर 900 साल का ज्यादा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ मिल के भाईचारा में रहता है। मेरा छोटा भाई बबलू अंसारी से इंद्रदीप सिंह, सबको हम लोग का ये सोच है जे भारत में प्रेम और भाईचारा रहेगा, इसलिए एक दावत इफ्तार में हम लोग आया है। हमारे कलामुद्दीन अंसारी जी थे, उस समय से हम आते हैं, हमारे बहुत प्रिय थे, हमारे पिताजी के बहुत प्रिय थे। आज उनके बेटे बबलू जी हैं, उनके और बेटे जी हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को लेकर के चल रहे हैं। हम सभी धर्म के लोगों को साथ मिला करके चल रहे हैं, यही खुशी की बात है। ये हमारे बंगाल की जो नेत्री हैं, उनका यही कहना है, सब मिलजुल के चलो। क्या कहेंगे आज बबलू अंसारी का ये प्रयास 38 वर्षों से जारी है मुल्क को जोड़ने की, और इफ्तार पार्टी कहीं ना कहीं मुल्क को जोड़ने का एक माध्यम है, एक जरिया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नहीं, मैं समझता हूं कि हमारे जन्म के बाद, जन्म के 20 साल बाद जब मैंने देखा फाणी बागान की तरफ, तो कलामुद्दीन अंसारी इस इलाके में वैसे एक लोग थे, हर साल अफ्तार पार्टी वो कराते थे। उन्हीं के नक्शो कदम में आज बबलू अंसारी बोलिए, राजू अंसारी बोलिए, ये लोग भी अफ्तारी पार्टी कराते हैं। और इस अफ्तार पार्टी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई। ये नारा जो लगाकर हम लोग पूर्वज लोग चले गए, यही नारा से हिंदुस्तान बचा है, बचा था और बचा रहेगा। दावत इफ्तार दो मानों में बहुत अहमियत का हामिल है। एक तरफ जहां हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाता है, वहीं हजरत अली करमुल्ला वजहू की शहादत पर आप उन्हें खराज पेश कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत ही खुशी का दिन है। एक तरीके से हम लोग 21 रमजान मना रहे हैं और हम लोग उनके लिए जो शहादत के लिए आज हम बताएं आप लोगों को, जो अकीदत पेश किया गया है, तो हम लोग हर साल इसी तरह 21 रमजान को इफ्तार करते हैं। यहाँ पे इफ्तार तमाम लोगों को बुलाया जाता है, किसी मजहब से किसी के नहीं, हर मजहब के लोग यहाँ शामिल होते हैं। और इस इफ्तार से ही हम लोग पैगाम देते हैं, एकता का पैगाम देते हैं। इसी इफ्तार से हम लोग लोगों में एक खुशी का पैगाम देते हैं। जो खुशी का पैगाम यही है कि हम लोग मिलजुल के रह रहे हैं और इसी तरह सदियों रहते रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, हम लोग जैसे थे वैसे ही रहेंगे, इसी तरह हम लोग तमाम लोग रहेंगे। वो शेर मुझे आज फिर याद आ रहा है जो इस मलियाबादी शेर के, क्या सिर्फ मुसलमानों के हैं हुसैन, चरखे 9 बस्र के हैं तारे हुसैन, जरा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। कहीं ना कहीं उस बैत से, उस खानदान से निस्बत हजरत अली करमुल्ला वजहू की और उनके शहादत को खराज पेश कर रहे हैं आप, और आपके साथ ये तमाम जाति धर्म के लोग खड़े हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं उन सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो ये कौमी एकजहती को बना के रखा है। हमारे मुल्क की परंपरा है कि कशरत में वहदत, तो ये कशरत में वहदत हम यहाँ देख रहे हैं। एक शेर पहले कशरत में वहदत सुनाऊं कि तामीर वतन के लिए एशार है लाजिम, तखरीब पसंदों के फरेब में ना हो शेख के कांधे पे ब्राह्मण का जनाजा, ऐ अहले वतन अपनी रविश ऐसी बनाओ। तो हम तमाम लोगों को अपनी रविश ऐसी बनाना होगा, तब हमारा मुल्क
ताकत में आएगा और कौमी यकजहती का पैगाम जाता है। दूसरी बात यह है कि आज की खराज अकीदत मौलाए कायनात अली इब्न अबू तालिब से मंसूब है। ये 21 रमजान जो शहादत का दिन है, सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम कहाँ था कि रमजान के महीने में 21 रमजान को 19 रमजान को ज़रबकारी रखती है, ये वो भी मस्जिद में। सवाल ये कि मुसलमान को क्या हो गया था? मुसलमान का एक खलीफा जिसको शहीद किया जा रहा है, इसके माने ये है कि अली को बदर से लेके हुनैन से लेके और खैबर से लेके तमाम जंगों में शिकस्त नहीं देने वाला कोई था माई का लाल, कोई कत्ल नहीं कर सका। फिर उसके बाद से हुनैन में, बदर में, सफीन में नहीं पार पाए तो साजिश रची गई अली को मारने का, कि अपने रास्ते से हटाने के लिए, कि ऐन मस्जिद कुफा में शहादत हुई। मैं एक शेर आपको हवाले कर रहा हूं कि जब गर्दनें झुकी हो तो सर काटते हैं लोग, जब गर्दनें झुकी हो तो सर काटते हैं लोग, झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज है। और सर काटना अली का तो मुमकिन ही नहीं था, सर काटना अली का तो मुमकिन ही नहीं था। कातिल भी मुंतजर था कि वक्त नमाज हो। यही सोच फिक्र थी कि बस ऐसे पर्दे में इनको हटा दिया जाए। ये इस्लाम के लिए अलमिया है। और हम तमाम मुसलमान जो अकीदत रखते हैं पंजतन पाक से, आज के दिन शौकवार हैं सभी लोग, अखराज अकीदत मनाते हैं मौलाए कायनात अली इब्न तालिब के नाम से। यही पैगाम है, यही मैसेज है।